जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते, करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को देव राधा ट्रस्ट की तरफ से इस आने वाली अमावस्या पर यदि घरों में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे निकालने का तरीका बताया जा रहा है। यदि आपके घर में नहीं है परंतु आपके यदि मित्र मंडली में हो, आपके सहेलियों के यहां पर हो, आपके नाते रिश्तेदारों के यहां पर हो, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति परेशान है परंतु वो ये क्रिया कर सकता है, तो वो आप उनको ये फॉरवर्ड कर सकते हो। परंतु मेरे द्वारा कई बार ऐसा अनुभव किया गया है और कुछ जो व्यक्ति मेरा चैनल सुनते हैं वो भी ये कहते हैं कि हम आपके द्वारा बताए गए मार्ग को हम किसी और को, अन्य को भेजते हैं तो वो हमें तांत्रिक समझने लगता है। हमें सोचता है कि ये इनसे मिला हुआ है, इनके फॉलो करते हैं तो हमारे पर वो उंगली उठाने लगते हैं, इसलिए हम किसी को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। ये भी अजीब बात है क्योंकि कलयुग है, मनुष्य शंका करता है। और कुछ मनुष्यों के मुंह से यह सुना गया है, ये हमने जब उनको फॉरवर्ड किया तो कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या, ऐसे पुरानी विचारधारा को हमको भेज रहे हो। वो कष्ट सहना मंजूर है उन्हें, परंतु करना मंजूर नहीं है। तो फिर उन लोगों ने हमारी इस आवाज को अन्य मनुष्यों तक भेजना ही बंद कर दिया। यदि कोई रिश्तेदार परेशान है उसको भेज दिया तो उसने भेजने वाले के ऊपर ही उंगली उठा दी कि यार तुम करते होंगे, तुम कराते होंगे, तुम ऐसे टोने टोट के करते होंगे जिसकी वजह से हम परेशान हो गए। अब स्त्रियों का भी मामला होता है, पुरुषों का भी मामला होता है, प्रॉपर्टी का मामला होता है, बच्चों का मामला होता है। तो कहीं न कहीं पर मनुष्य एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, जबकि यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। तो मनुष्य को यह सोचना चाहिए। तो बहुत से मनुष्यों ने तो मेरी आवाज को दूसरों को भेजना ही बंद कर दिया कि किसी और को भेजने का मतलब है अपने ऊपर ही कष्ट को उठाना। तो अमावस्या आ रही है 31 मार्च 2022 गुरुवार के दिन से दोपहर 12 बजे, 12:30 बजे से लेकर के 1 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 12 बजे तक रहेगी, यानी 24 घंटे तक अमावस्या रहेगी। इस अमावस्या में उदया तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 2022 शुक्रवार के दिन 12 बजे तक अमावस्या है, उसके बाद एकम लग जाएगी। तो इस अमावस्या को विशेष टोटके किए जा सकते हैं जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर की जा सकती है। यह अमावस्या चेती अमावस्या कहलाती है।
और अमावस्या को जो टोटके किए जाते हैं तो इससे पितरों की शांति होती है। अदृश्य शक्तियां जो प्रेत होते हैं, पितृ होते हैं, उनको शांति मिलती है यदि अमावस्या के दिन दान धर्म किया जाता है, अमावस्या के दिन पूजा पाठ की जाती है। तो जो भी मनुष्य अपने जीवन से परेशान है, अपने व्यवसाय धंधे से परेशान है, या जो मनुष्य घर परिवार में क्लेश, दुख, अशांति, दरिद्रता और बीमारी से परेशान है, उनको ये टोटका अवश्य करना चाहिए। तो ये टोटका आपको 1 अप्रैल शुक्रवार के दिन करना है। घर में हर अमावस यानी कि हर 15 दिन में पानी में खड़ा नमक, यानी 1 लीटर पानी में कम से कम 50 ग्राम डलने वाला नमक डाल करके पोंछा लगाना चाहिए। मतलब नियम यह कहता है कि हर अमावस्या के दिन पोंछा, नमक के पानी का पोंछा लगाना चाहिए, जिससे घर की दरिद्रता खत्म होती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। और यदि आपको खड़ा नमक नहीं मिलता हो तो आप गोझरण अर्क नाम की एक लिक्विड दवा भी आती है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और जब पोंछा लग जाए तो ये गंदा पानी जो होता है ये लेटरिंग शीट के माध्यम से आपको घर के बाहर करना है। बाहर गार्डन में या जहां पेड़ पौधे रहते हैं वहां पर, या दालान में नहीं फेंकना है, गटर में ही डालना है। अमावस्या के दिन जो वृक्ष होते हैं, लताएं होती है, बेल होती है, उनको काटना नहीं चाहिए। उनका एक पत्ता भी तोड़ते हो तो अमावस्या के दिन कहते हैं ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए अमावस्या के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती है। अमावस्या के दिन फल सब्जी भी नहीं तोड़ना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा विष्णु पुराण कहता है। अब चूंकि आपके पास तो समय है नहीं पुराण पढ़ने का, तो हम आपको इन पुराणों में से खास खास बातें आपके सामने लेकर के आते हैं। क्योंकि ऐसे यदि आप विष्णु पुराण सुनेंगे तो आपके बहुत सारे पापों का नाश तो स्वतः हो जाएगा, परंतु आप सुनोगे नहीं और नहीं पढ़ोगे। पढ़ने से, सुनने से, विष्णु पुराण को पढ़ने और सुनने से बहुत सारे ज्ञात अज्ञात पाप कर्मों का, जो पिछले जन्म के पाप कर्म है, संचित पाप कर्म है, और इस जन्म के भी जो पाप कर्म, उन पाप कर्मों का नाश हो जाता है और आपको सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। तो विष्णु पुराण में लिखा गया है कि जो मनुष्य अमावस्या के दिन जो भी पेड़ होता है उसका पत्ता भी तोड़ता है या फल भी तोड़ता है, जो लता होती है ना, बेल होती है, उसके ऊपर फल वगैरह लगते हैं, फलियां लगती हो, यदि सब्जी है तो वो भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और अमावस्या के दिन हर मनुष्य को घर में सुख समृद्धि शांति लाने के लिए काले तिल 100 ग्राम, जौ 100 ग्राम, चावल 100 ग्राम, गाय का घी 100 ग्राम, चंदन पाउडर 100 ग्राम, गूगल 100 ग्राम, गुड़ भी 100 ग्राम और देशी कपूर, जिसको भीमसेनी कपूर भी कहा जाता है, वह 100 ग्राम ले ले। गो चंदन या गाय का कंडा ले ले। इन सबको मिला करके जो गाय का सूखा गोबर है, कंडा है, उसको किसी बर्तन में डाल करके हवन कुंड बना लो। मतलब पहले उसको अच्छे से जला लें, आग बबूला हो जाने दीजिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए। फिर ये जो 8 चीज आपने ली है, काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देशी कपूर और गोचंदन, ये सब लेने के बाद में इसका मिश्रण तैयार करके उस सामग्री से घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर के सब देवी देवता के नाम से एक एक आहुति देना चाहिए। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः,
ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपित्तचन कमलेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कादिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। इस प्रकार से इतने मंत्र बोल करके आपको इन सब के आगे स्वाहा स्वाहा शब्द बोल करके हवन करना है। एक एक आहुति हर मंत्र हर नाम से दीजिए। निश्चित तौर से घर में सुख समृद्धि शांति और निरोगी काया अवश्य प्राप्त होगी। घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़ करके जा भी सकती है। प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु कोशिश करें घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर के एक साथ आहुति देना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।